किसे पता था कि कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे एक ऑनलाइन मूवमेंट के तौर पर देखा जा रहा था, वो अचानक से आंदोलन का रूप लेगी। मजाक में शुरू हुई चीज कब सीरियस हो जाएगी, शायद ये भी किसी ने नहीं सोचा था। पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2.2 करोड़ फॉलोअर्स हैं, लेकिन खबरें हैं कि जंतर मंतर पर जुटी भीड़ सोशल मीडिया की लोकप्रियता के मुकाबले काफी कम दिखाई दी। लेकिन पहली बार पार्टी जमीन पर दिखाई दी। लेकिन अब सवाल यह है, आखिर पार्टी के प्रोटेस्ट से कॉकरोच पार्टी को हासिल क्या हुआ? तो चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। देखिए, जैसे ही हमने आपको बताया कि कब ये मजाक सीरियस हो जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन इसी प्रोटेस्ट के बाद अब कॉकरोच पार्टी से मीम पार्टी का टैग हट गया है और कहीं ना कहीं पेपर लीक का मुद्दा दोबारा ट्रेंड में आ गया है। इस पार्टी के बारे में कहा गया था कि पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है। 6 जून के प्रोटेस्ट से पार्टी ये साबित कर गई कि वो जमीन पर भी मौजूद है। इस प्रोटेस्ट में हर उम्र के लोग शामिल हुए, देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग आए। पार्टी जमीन पर भले बहुत भीड़ नहीं जुटा पाई, लेकिन सोशल मीडिया पर नीट और पेपर लीक के मुद्दे को फिर से ट्रेंड करा गई। इसके अलावा स्टेज पर सबसे ज्यादा अभिजीत दिपके ही एक्टिव दिखाई दिए। हालांकि चीफ स्पोक पर्सन सौरभ दास और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी कुछ देर स्पीच दी। अभिजीत के टारगेट पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे। उन्होंने मंच से शिक्षा मंत्री को रिजाइन करने का अल्टीमेटम दिया। ऐसा नहीं होने पर अगले शनिवार को दोबारा प्रोटेस्ट की बात कही। वहीं कुछ राजनीति के जानकारों का ये भी कहना है कि कॉकरोच पार्टी की अन्ना आंदोलन जैसी कोशिश रही, लेकिन ये प्रोटेस्ट अन्ना आंदोलन जितना असरदार नहीं लगा। अब सवाल ये है कि इस प्रदर्शन के बाद पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है। पहली चुनौती है फॉलोअर्स को वोटर्स में बदलना। जंतर मंतर की सीमित भीड़ ने संकेत दिया कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता को जमीनी संगठन में बदलाव आसान नहीं होगा। यानी पार्टी भविष्य में चुनावी राजनीति में उतरती है तो उसे ब्लॉक, जिला और बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करना होगा। दूसरी चुनौती है मजबूत कैडर की कमी। 2011 के अन्ना आंदोलन के पीछे कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का आधार फिलहाल मुख्य रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही टिका हुआ है। सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स होना एक उपलब्धि जरूर है, लेकिन चुनावी राजनीति में कार्यकर्ता, संगठन और बूथ मैनेजमेंट की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती स्पष्ट एजेंडा तय करना। किसी भी सफल आंदोलन की ताकत उसका साफ और केंद्रित मुद्दा होता है। अन्ना आंदोलन का मकसद लोकपाल बिल था, लेकिन इस प्रदर्शन में अलग अलग लोग अलग अलग मुद्दे उठा रहे थे। कोई मणिपुर की बात कर रहा था, कोई पेपर लीक की, तो कोई भ्रष्टाचार, टैक्स और बुनियादी सुविधाओं की। ऐसे में पार्टी को अपनी प्राथमिकताएं और राष्ट्रीय एजेंडा स्पष्ट करना, यह सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, क्या ये आंदोलन सोशल मीडिया की सीमाओं से निकलकर एक मजबूत जन आंदोलन बन पाता है या फिर डिजिटल दुनिया तक ही सीमित रह जाता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।